कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। खाद्य तेल बाज़ारों की जानकारी के साथ खाद्य तेल बाज़ारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, जिसके अंतर्गत सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड, कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, सारी जानकारी विस्तार से देंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं, किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो घरेलू बाज़ारों में अगर बात करेंगे तो सोया ऑयल का बाज़ार 100 रुपये पे कामकाज होता हुआ नज़र आ रहा है। पामोलिन का बाज़ार 91 से 92 रुपये, राइस ब्रान ऑयल का बाज़ार 91 रुपये, मस्टर्ड ऑयल का बाज़ार 120 रुपये रहा। इसी तरीके अगर कांडला पोर्ट की अगर स्थिति की बात करेंगे, कांडला पोर्ट पर क्रूड पाम ऑयल का बाज़ार 867 रुपये, फॉरवर्ड में 847, पामोलिन का बाज़ार 890, सोया रिफाइंड 945, सोयाडिगम 880, फॉरवर्ड में 875 और सनफ्लावर ऑयल का बाज़ार 980 रुपये पे कामकाज देखा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कुछ विदेशी बाज़ारों से क्या फॉरेन से रिपोर्ट आ रही है, वो भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। KLC में किस तरीके से कामकाज हुआ है वो भी हम आपको बताते हैं। मई में अर्जेंटीना सोयाबीन की फसल का कैसा रहा था वो भी आपको बताते हैं, किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज हो रहा है। तो वेट एंड वॉच आपके साथ मैं बताता हूँ किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज आप करके चल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, अगर हम वर्ल्ड सोया सप्लाई की बात करी जाए तो वर्ल्ड में सोया पाम की सप्लाई लगातार बढ़ रही है। इस कारण तेज़ी बहुत ज़्यादा नहीं बन पा रही है। यूजर देशों में स्टॉक ज़रूर टाइट है, उसके बावजूद बाज़ारों में गिरावट भी नहीं हो रही है। आने वाले महीनों में सप्लाई बढ़ेगी यह देखते हुए जो बायर है थोड़ा सा अभी कॉशस मोड पे है। अर्जेंटीना में फॉरवर्ड में सोया तेल स्पॉट डिस्काउंट पे कामकाज हो रहा है। अगर साल की अगर बात करी जाए तो पहले 6 महीनों में KLC में कोई बड़ी तेज़ी नहीं आ पाई है। पिछले सप्ताह क्लोजिंग 31 दिसंबर में केवल 178 रिंगिट के ऊपर थी। आप देख के चल सकते हैं आधे साल में 182 दिन होते हैं, एक दिन में 1 रिंगिट की तेज़ी का हिसाब फिलहाल के लिए बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो फरवरी मार्च में 4000 रिंगिट की तेज़ी अप्रैल में पूरी तरह साफ हो गई है। मई में 265 रिंगिट गर्म हुई थी, जून में इसके 2/3 अभी तक गिरावट हो चुकी है। इस सप्ताह KLC में कोई तेज़ी की बड़ी वजह नहीं देखी जा रही है। KLC में रेंज बाउंड एक दायरे में ही कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। अब अगर बात कर लेते हैं अर्जेंटीना से सोयाबीन की, तो मई में अर्जेंटीना ब्राज़ील सोयाबीन की फसल में कटाई की दिक्कत से सोया तेल में बाज़ारों में तेज़ी देखी गई थी, लेकिन उसके बाद जून में फिजिकल बाज़ारों में स्टॉक बढ़े तो मई महीनों में आप देखेंगे जो बेनिफिट था वो ख़त्म होता हुआ नज़र आया है। ये एक बड़ा फैक्टर है। मई में इंडोनेशिया CPO $32 तेज था, इस महीने $25 टूट चुका है। ब्लैक सी में सन ऑयल की सप्लाई टाइट है। सनफ्लावर ऑयल में लगातार आप इसी वजह से तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कांडला पोर्ट की, कांडला पोर्ट पे अगर हम बात करेंगे, कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है। कांडला पोर्ट पे क्रूड पाम ऑयल का बाज़ार 867 रुपये, फॉरवर्ड में 847, पामोलिन का बाज़ार 890 रुपये, सोया रिफाइंड 945, सोयाडिगम 880, फॉरवर्ड 875, सनफ्लावर 980। आज KLC जो सुबह खुली है -23, अभी फ़िलहाल +13 रिंगिट के साथ कामकाज होता हुआ नज़र आ रहा है। जब तक ये वीडियो शूट हो रहा है तब तक 13 रिंगिट की पॉजिटिव बाज़ारों में KLC दिखाई दे रही है। तो ये कुछ बेहतर खबरें थी वो हमने आपको बताई। सरकार ने MSP बढ़ाई है, उसके बावजूद भी बाज़ारों में तेज़ी नहीं बन पा रही है। आप देख रहे हैं बिक्री का सपोर्ट नहीं है, तेज़ी नहीं बन पा रही है। KLC अभी जो 10 बजे बंद हुई है 12 रिंगिट प्लस ही बंद हुई है। बीते दिन जो KLC क्लोज हुई थी, KLC में 62 रिंगिट की गिरावट देखी गई थी। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल CPO के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल की। तो सोया ऑयल का सपोर्ट लेवल 99 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 101 रुपये, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 91, रेजिस्टेंस का लेवल 93, राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 89, रेजिस्टेंस का लेवल 92, मस्टर्ड सीड का लेवल सपोर्ट का 5900, रेजिस्टेंस का 6200,
सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपये। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो 9:45 का आप हमारा शो ज्वाइन करिए। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ से जाके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मार्केट के ट्रेंड और व्यू को समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गेहूं बाज़ार में। तो सरकार का एक कड़ा एक्शन हुआ है। सरकार गेहूं वगैरह के जो भाव है उसको नियंत्रित करना चाहती है। तो गेहूं के बाज़ारों में हल्की सी नरमी है। 2670 रुपये पे गेहूं पे कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि चने और अरहर में स्टॉक लिमिट लगने के कारण चने का बाज़ार 6900 रुपये हो गया, 7350 रुपये वाला। चने में भी दबाव देखने के लिए मिला है। आगे आने वाले समय में चने में इसी तरीके से रहा तो और भी दबाव देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा इसके लिए आप मॉर्निंग सेशन हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। आप 9:45 का 5600 रुपये पे चने में बाइंग दिया था हमने, 7300 रुपये का लेवल था, कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपको बताया प्रॉफिट बुकिंग भी कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। धीरे धीरे बाज़ारों में कामकाज होता हुआ उसके हिसाब से आपको नज़र आएगा। अब बात कर लेते हैं शुगर बाज़ारों में बड़ी तेज़ी नहीं है। शुगर बाज़ार में रेंज बाउंड ही कामकाज है। नया कोटा भी आने वाला है, उसको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं गेहूं में थोड़ा नीचे आ जाए फिर नई एंट्री बनाएंगे तो बेटर रहेगा। अरहर में 4 से 5 रुपये किलो की दबाव आ सकता है, फिर एंट्री बनाइए तो बेटर रहेगा। अरहर में आप खरीदारी करने के लिए इससे पहले आप हमको चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। ओवरऑल आउटलुक की अगर बात करी जाए, ओवरऑल आउटलुक क्या है बाज़ारों का, तो ओवरऑल आउटलुक खाद्य तेल बाज़ारों का ट्रेंड आप देखेंगे, ट्रेंड पॉजिटिव है। हल्का फुल्का करेक्शन जरूर आएगा, करेक्शन पे घबराने की जरूरत नहीं है। बाज़ारों में गिरावट पर खरीदारी करिए। आज बाज़ारों में कुछ आपको सेटअप कुछ चेंज नज़र आ रहा होगा। सेटअप चेंज है, एक्चुअल में सेटअप पे चेंज है, कारण है उसका क्योंकि पैर में फ्रैक्चर हो गया है तो सेटअप थोड़ा चेंज करना पड़ा है। आप इस थोड़ा सा अपर में है, ऊपर में है, तो इस वजह से आपको दिख रहा होगा सेटअप थोड़ा सा चेंज है। बाकी कहीं कोई समस्या नहीं, आप लोगों के साथ इसी तरीके से जुड़े रहेंगे और खाद्य तेल बाज़ारों में बाइंग गिरावट पे खरीदारी करेंगे तो बेटर है। अगर खबर में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से नहीं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है खाद्य तेल के मार्केट में। सरसों, सोयाबीन, लोकल मिलों की बाजारों में आज क्या कीमतें चल रही हैं। आज हफ्ते की शुरुआत सोमवार का दिन है, तो आज बाजार कैसे खुला है, क्या रेट देखे जा रहे हैं, क्या कारोबार और ट्रेंड चल रहा है, आपको विस्तार से इस बारे में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले सोयाबीन के बाजार के बारे में बात कर लेते हैं। तो बीते हफ्ते अगर देखा जाए कारोबार को देखते हुए सोमवार के दिन सोयाबीन में 4700 रुपए पर बाजार खुला था। शनिवार के दिन 4800 रुपए पर बाजार बंद हुआ। बीते हफ्ते के दौरान सोयाबीन में डिमांड बनी रहने से 100 रुपए प्रति क्विंटल तक की तेजी दर्ज करी गई। सरकार द्वारा एमएसपी बढ़ाने से कहीं कहीं मजबूती दिखी तो कहीं कहीं बाजारों में गिरावट आई। महाराष्ट्र के कीर्ति प्लांट के भाव सप्ताह में 80 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ गए, लेकिन एमएसपी पर इसका कोई खास बदलाव नहीं देखा गया। सरकार ने सोयाबीन पर एमएसपी 292 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 4892 रुपए का रेट कर दिया। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से सोयाबीन की खरीदारी नहीं करी है। खाद्य तेल के आयात शुल्क में भी कटौती कर रखी है, जिससे विदेशों से सस्ता तेल की आवक भी जारी है। एमएसपी में बढ़ोतरी के लाभ किसानों को तब मिल सकते हैं जब आयात शुल्क बढ़ाया जाए और सोयामील निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव जैसे कार्यक्रम भी चलाए जाएं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार चढ़ाव को हेज करने के लिए उपरोक्त कदम जब तक नहीं उठाए जाते हैं तब तक सोयाबीन में एक तरफा और टिकाऊ तेजी आने का अनुमान जरा कम नजर आ रहा है। एमएसपी की बढ़ोतरी के बाद 150 से 200 रुपए प्रति क्विंटल तक की तेजी आने का अनुमान जताया जा रहा था, जिसके बाद कीर्ति प्लांट में अब तक देखा जाए तो सिर्फ 80 रुपए प्रति क्विंटल तक दाम यहां पर बढ़े हैं। बहुत ज़्यादा तेजी नहीं आई है। इसके आगे तेजी मंदी सोयाबीन की बुआई रफ्तार और मौसम की चाल और खाद्य तेल की चाल पर काफ़ी हद तक डिपेंड कर सकती है। बड़ी तेजी के लिए सीजन की शुरुआत तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।
जहां 500 से 600 रुपए तक की बढ़त होने की भी संभावनाएं नजर आ रही हैं। इन स्तरों में बड़ी गिरावट की उम्मीद कम है, इसीलिए स्टॉकिस्ट अगले सीजन तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऊंचे दाम निकलने का मौका जरूर मिल सकता है। ये तो रही बीते हफ्ते की बात। बीते हफ्ते एमएसपी भी बढ़ी थी और इस तरह से पिछले हफ्ते कारोबार देखा गया। अब अगर आज के बारे में बात करते हैं तो एमएसपी बढ़ने का थोड़ा बहुत असर आज देखा गया है। 20 से 30 रुपए 20 से 30 रुपए तक सोयाबीन के जो दाम है प्लांटों में वो बढ़ते हुए आज के दिन नजर आए हैं। रेट के बारे में अगर बात करी जाए तो रेट आज जो देखा जा रहा है लातूर में एरियन प्लांट में वो 4750 है। धन्नाश प्लांट का रेट महाराष्ट्र में 4800 है। ऑक्टेगन प्लांट में कीमतें 4750 है। विजय प्लांट का रेट 4725 है। रेट में सिद्ध रामेश्वर प्लांट में रेट बाजारों में 4700 है। महाराष्ट्र में बात करते हैं सोया ऑयल में रेट महाराष्ट्र में डिसान प्लांट में 985, धन्नाश प्लांट का रेट 970 है। एग्रो प्लांट में कीमतें 970 हैं। शालीमार प्लांट का रेट 975 देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा अगर बात करी जाए रेट के बारे में तो प्रकाश प्लांट में रेट 4650 है। प्रेस्टीज प्लांट में रेट 4650 है। धनुका प्लांट में रेट बाजारों में 4675 है। सांवरिया प्लांट में की रेट बाजारों में 4650 रुपए देखा जा रहा है। इसके अलावा बात करते हैं मध्य प्रदेश में सोया ऑयल के बारे में तो बाजारों में रेट महेश प्लांट का 960 है। प्रकाश प्लांट का रेट 965 है। अभी प्लांट का रेट 960 है और धनका प्लांट में रेट आप 950 रुपए देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल आज के दिन हल्की सी रिकवरी के साथ बाजारों में कारोबार देखा गया है। यहाँ पर अब खबरों में आगे बात करेंगे कि अब किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है खाद्य तेल के मार्केट में। विदेशी बाजारों के साथ साथ घरेलू मार्केट में आज कैसी कीमतें चल रही हैं, सरसों के बाजार में कैसा कारोबार देखा जा रहा है, आपको विस्तार से इस बारे में बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपको मार्केट में खाद्य तेल के बाजार में खास तौर से तेजी मंदी की जानकारी चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में क्या कारोबार रहेगा, मार्केट प्रेडिक्शन की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप या कॉल करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले खबरों में बात कर लेते हैं विदेशी बाजार के बारे में। तो सुस्त मांग और विदेशी बाजारों में सीमित तेजी मंदी की वजह से खाद्य तेल में दबाव देखा गया। डालियान चीन में कमजोरी के चलते कैल्सी में भी कमजोर शुरुआत हुई। फंडामेंटल का बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं है। हालांकि 1 से 20 जून के दौरान पाम तेल के निर्यात में सुधार हुआ है। भारतीय खाद्य तेल पर भी दबाव देखा जा रहा है। सोया, सन ऑयल, सरसों अपने ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी स्तर के करीब नजर आ रहे हैं। धीमी मांग और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की सुस्ती के कारण खाद्य तेल कीमतें स्थिर से कमजोर देखी जा रही हैं। सोया, पाम, सरसों के दाम आज से 5 से 10 रुपए प्रति किलो नीचे खुलने का अनुमान नजर आ रहा है। मिले जुले फंडामेंटल के चलते सीमित दायरे पे कारोबार होगा। बहुत ज़्यादा ना बाजार तेज जाएगा और ना ही बाजारों में एक तरफा आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। बाजार आज फ्लैट है, खास तौर से आपको कोई कारोबार देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं अगर अब रेट के बारे में तो आज जो रेट देखा जा रहा है वनस्पति का बाजारों में वो 1680 देखा जा रहा है। 15 किलोग्राम में बावर्ची ब्रांड में पामोलिन में कीमतें 15 किलोग्राम में 1550, एक लीटर का रेट 94 रुपये। सोया ऑयल में रेट 15 किलोग्राम में 1655 है। एक लीटर में रेट 99 रुपये 50 पैसे देखा जा रहा है। फॉर्चून में रेट 15 लीटर में 1700 है। एक लीटर में रेट 122 है। बेस्ट चॉइस में रेट सोया रिफाइंड में 1 लीटर में 93 है। पामोलिन का रेट 1 लीटर में 87 है। बिनौला में 10 किलोग्राम में आज का रेट 980 है। सनफ्लावर का रेट 990 है। मूंगफली के तेल में 10 किलोग्राम में कीमतें 1440 हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करी जाए तो राइस ब्रांड में आज का रेट बाजारों में 91 रुपये है। सोया ऑयल का रेट 100 रुपये है। सोयाडियो में कीमतें आज के 98 हैं। मस्टर्ड का रेट बाजारों में 119, एक्सप्रेस का रेट 117 देखा जा रहा है। पामोलिन में आप 92 रुपये तक का बाजारों में यहाँ से आप रेट देखकर चल सकते हैं। पाम पाम ऑयल को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि मलेशिया पाम निर्यात 1 से 20 जून की अवधि में 13% तक गिर गया है, जिससे केएलसी पर दबाव देखा जा रहा है। हालांकि बाजार में पाम कीमतों में गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं देखी गई है और बाजार लगभग स्टेबल है। पाम उत्पादन संकुचित होने से मंदा नहीं आया है। व्यापार को बहुत ही जल्द विदेशी तेलों पर ड्यूटी बढ़ने की संभावनाएं हैं, जिससे मांग सीमित होने के बावजूद प्लांटों के भाव में गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं देखी जाएगी। तो आने वाले टाइम में अगर देखा जाए बाजार में तेजी बन सकती है। अब बात करेंगे कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। सरसों के मार्केट में आज क्या कीमतें देखी जा रही हैं, तो सबसे पहले पिछले हफ्ते के बाजार के बारे में बात करते हैं। पिछले हफ्ते अगर देखा जाए शुरुआत जो हुई सोमवार के दिन जयपुर में वो 6050 से 6075 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास हुई। शनिवार आने तक बाजारों में गिरावट आई। 6025 रुपये के आसपास बाजार बंद हुआ। हेफेड की बिकवाली गिरावट आने का एक बड़ा कारण थी और पिछले हफ्ते के दौरान सरसों में डिमांड न रहने से 50 रुपये प्रति क्विंटल तक की गिरावट भी देखी गई। सरसों तेल में अगर देखा जाए जो ऊंचे दाम पर कमजोर डिमांड के चलते सरसों तेल में सीमित दायरे पर कारोबार देखा गया। घटे भाव में बिकवाली में भी कमजोरी रहने से गिरावट पर लगाम लगा है। जून में कमजोर क्रशिंग से सरसों तेल स्टॉक
भी सीमित बताई जा रही है। सोया के साथ बड़े अंतर के चलते सरसों की डिमांड भी कमजोर रही। डिमांड के निकलने के लिए सरसों तेल में 5 से 6 रुपए प्रति किलो तक की गिरावट और सोया तेल में 5 से 6 रुपए प्रति किलो की तेजी आना जरूरी है। सरसों तेल में अगर देखा जाए, अधिकतर मंडियों में 50 से 75 रुपए प्रति क्विंटल तक की गिरावट दर्ज करी गई। हेफेड की बिकवाली निरंतर जारी रही, वहीं नेफेड भी खरीदारी अब पूरी हो चुकी है। तो इन सब चीजों का काफी ज्यादा इफेक्ट पिछले हफ्ते बाजारों में देखा गया। और अगर आज के बारे में बात करते हैं, आज कैसे शुरुआत हुई है, तो आज बाजारों में दोबारा से 25 से 50 रुपए तक की तेजी सरसों के बाजार में आई है। जयपुर में रेट 6075 है, दिल्ली का रेट 5975 है, बरवाला में कीमतें 5700 चल रही हैं। भरतपुर में रेट आज का सरसों सीड का 5751 है, हिसार में रेट 5650 है, मुरैना का रेट 5575 देखा जा रहा है। मस्टर्ड ऑयल में एक्स्ट्रा में जो आज का रेट है जयपुर का वो 1155 है, दिल्ली का रेट 1145 है, भरतपुर में रेट 1140 है। कच्ची घानी में रेट जयपुर में 1165 है, कोटा का रेट 1190 है, भरतपुर में रेट 1160 है। प्लांटों के बारे में अगर बात करते हैं तो सलोनी शमशाबाद में आज का जो रेट है वो 6450 है, जहां 25 रुपए तक बढ़े हैं। सलोनी डिगनेर में कीमतें 6450 है, जहां 25 रुपए तक की तेजी आई है। और सलोनी अलवर में रेट 6400 है, जहां 25 रुपए तक की तेजी दर्ज करी गई है। सलोनी कोटा में आज कीमतें 6375 चल रही हैं, जहां 25 रुपए तक की बढ़त के साथ कारोबार हुआ है। बहुत ज्यादा बाजार में गिरावट नहीं है। एमएसपी जो पिछले हफ्ते बढ़ाई गई थी उस चीज का आपको इफेक्ट अब जाके बाजार में देखने को मिल सकता है। दैनिक आवकों में भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। 5 लाख से घटकर दैनिक आवकें लगभग 4 लाख के आसपास देखी जा रही हैं, जिस चीज का आपको बड़ा इफेक्ट बाजार में देखने को मिल सकता है। सरसों सीड में बाजारों में भी आने वाले टाइम में रिकवरी आ सकती है। ओवरऑल ट्रेंड जो है खाद्य तेल के मार्केट का वो फ्लैट टू पॉजिटिव नजर आ रहा है। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो जरूरत के हिसाब से गिरावट पर खरीदारी यहां से जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना। दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबर खासतौर से चने के मार्केट से आ रही है। स्टॉकिस्ट बिकवाली की वजह से चने में आपको यहां से नरमी देखने को मिल सकती है। 25 रुपए तक दाम मामूली से कमजोर हुए हैं। हफ्ते भर में से कीमतों में 200 रुपए प्रति क्विंटल तक की गिरावट के साथ कारोबार देखा गया। हालांकि निचले दाम पर जहां बिकवाली हुई है, वहीं मौजूदा कीमतें जरूरत के हिसाब से खरीदारी करती हुई नजर आई हैं। 25 रुपए तक घटकर दाम 6875 से 6900 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास देखे गए। ये लॉरेंस रोड के दाम हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में दाम 25 रुपए तक की गिरावट के साथ देखे गए। 6825 से लेकर 6850 रुपए प्रति क्विंटल का रेट यहां पर देखा गया। और इसके अलावा व्यापारियों का मानना है कि बड़ी गिरावट आने का अनुमान कम है। उत्पादक राज्यों में मंडियों में चने की आवक सीमित मात्रा में हो रही है। उत्पादन अनुमान कम है और ऑस्ट्रेलिया से भी चने के आयातित जो चना है उसके पड़ते काफी ज्यादा महंगे पड़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में नई फसल की आवक अगस्त और सितंबर के महीने में बनती हुई नजर आएगी, इसीलिए कीमतों में बड़ी गिरावट आने के आसार कम है। जरूरत के हिसाब से आप चने के बाजार में गिरावट पर खरीदारी फिलहाल जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। खबरों में बात करेंगे आज हम कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। बासमती चावल में आज क्या खबरें सामने आ रही हैं, तो आज 15% तक बासमती निर्यात अब बढ़ने की खबरें आ रही हैं। अगले साल इतना ही निर्यात होने का अनुमान नजर आ रहा है। विस्तार से इस खबर पर नजर डालें तो भारत में बासमती चावल के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक KRBL लिमिटेड के CFO आशीष जैन का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025 से भारत का बासमती चावल निर्यात 5.2 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो कि पिछले वर्ष के समान स्तर पर देखा जाएगा। इसमें मामूली वृद्धि हो सकती है। उनका कहना है कि लगातार 2 वर्षों में 15% से अधिक वृद्धि हासिल कर पाना असंभव है। जैन ने ये कहा कि निर्यात को इस स्तर पर बने रहना चाहिए और इसमें मामूली वृद्धि दिखनी चाहिए, क्योंकि लगातार 2 साल तक 15% से अधिक वृद्धि हासिल करना कठिन है। इसीलिए मेरा मानना है कि वित्त वर्ष 2025 में या तो इसी स्तर पर बाजार रहेगा या तो मामूली सी तेजी देखी जा सकती है। इसे देखते हुए $950 प्रति टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य MEP को हटाने की मांग सीधे तौर पर उसी कंपनियों से संबंधित नहीं है। उन्होंने न्यूनतम मूल्य का पूरा आकलन करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है, ताकि भारतीय बासमती को उसके निकटतम प्रतिद्वंदी पाकिस्तान द्वारा अधिक कीमतों पर बेचे जाने से रोका जा सके। KRBL मुख्य रूप से घरेलू और निर्यात बाजार में पैकेज्ड बासमती चावल बेचते हैं, जिसमें इंडिया गेट इनका प्रमुख ब्रांड है। भारत में प्रतिवर्ष उत्पादन 9 मिलियन टन बासमती चावल से लगभग 2.5 मिलियन टन के घरेलू स्तर पर बेचा जाता है, जिसमें ब्रांडेड बासमती चावल का हिस्सा लगभग 0.6 मिलियन टन का प्रतिवर्ष है। KRBL के पास घरेलू ब्रांडेड बासमती चावल का लगभग 35% तक हिस्सा है।
उन्होंने आगे ये भी कहा कि बासमती चावल की घरेलू जो मांग है वो ग्रैंड ब्रांडेड और ब्रांडेड पैकेज चावल की ओर बदलाव के कारण बढ़ रही है, खासकर कोविड-19 महामारी के बाद। उनका कहना है पिछले वित्त वर्ष में घरेलू कारोबार में 18% तक की वृद्धि दर्ज करी गई। इसके अलावा पिछले वर्ष की तुलना में अधिक उत्पादन और आयातक देशों में नीतियों और कीमतों में बदलाव जैसे विभिन्न कारकों के कारण जनवरी 2024 से बासमती चावल की कीमतों में 10 से 15% तक की कमी भी दर्ज करी गई। देखा जाए तो आने वाले टाइम में निर्यात को देखते हुए बाजारों में कीमतों में तेजी आने का अनुमान नजर आ रहा है। 15% तक बासमती का जो अगर निर्यात किया जाता है और अगले साल भी इतना ही निर्यात होने का अनुमान है, तो बाजारों में बासमती चावल की कीमतों में बहुत देर तक गिरावट नहीं देखी जाएगी। आने वाले टाइम में कीमतों में तेजी फिलहाल जरूर बन सकती है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। Thanks for watching. Bureau Report News Market 24.